श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री व्यास पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज जी का चरित्र। श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज, वृंदावन। जगत का नियम है पहले साधन पीछे सिद्धि, पहले कुआं खोदना फिर पानी पीना। पर परमार्थ जगत में कभी कभी इसका उल्टा होता है, पहले सिद्धि होती है पीछे साधना होती है। भगवान के नित्य सिद्ध या कृपा सिद्ध भक्तों के जीवन में ऐसा ही होता है। उनके नित्य सिद्ध परिकरों को सिद्धि के लिए साधना नहीं करनी होती, सिद्धि तो उन्हें अनादिकाल से ही प्राप्त रहती है। वे जगत में आविर्भूत होते हैं भगवद इच्छा से जगत के जीवों के लिए साधना का आदर्श उपस्थित करने। कृपा सिद्ध जीवों को भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी होती, उन पर बिना साधना के ही भगवत कृपा बरस पड़ती है। सच तो ये है कि भगवत कृपा साधक सापेक्ष है ही नहीं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, जिस पर इच्छा होती है कृपा करते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति पर भी अनायास कृपा कर देते हैं जिसने कोई साधन भजन किया ही नहीं, पर जब उसके ऊपर कृपा हो जाती है तब वो साधन भजन के सिवा और कुछ करता ही नहीं। उस पर पहले कृपा होती है, पीछे उसका भजन होता है। श्री स्वामी बलदेव दास जी महाराज के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उन्हें बाल्यावस्था में ही पहले भगवत प्राप्ति हुई, फिर अबाध गति से बह चली उनके भजन साधनामय पावन जीवन की निर्मल धारा। ब्रज के किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर वे 8 वर्ष की अवस्था में ही बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात वीतराग हो घर से निकल पड़े और द्वारिका जाने वाले साधुओं की मंडली के साथ हो लिए। द्वारिका में जब रणछोड़ जी के मंदिर में गए, रणछोड़ जी का भोग लग रहा था। मंदिर के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था। पुजारी जगमोहन में इधर उधर डोल रहा था। उस समय बलदेव दास जी को एकाएक न जाने कैसा आवेश हुआ। वे पुजारी की पीठ मुड़ते ही पर्दा उठाकर मंदिर के भीतर घुस गए। वहां उन्हें रणछोड़ जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति रूप में तो वे सिंहासन पर विराजमान हैं और प्रत्यक्ष रूप से नीचे बैठे भोग आरोग रहे हैं। वे तन्मय हो उनका रूप निहारते रहे। थोड़ी देर में जब भोग आरोगने वाले स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए, वे भी चुपके से बाहर निकल आए। उन्हें न मंदिर के भीतर जाते किसी ने देखा, न बाहर आते, इसलिए किसी के द्वारा रोक टोक या डांट फटकार भी नहीं की गई। जिसे रणछोड़ जी स्वयं भीतर बुलाकर दर्शन देना चाहें और जिसका मार्ग उनकी शक्ति योग माया अपने आप प्रशस्त कर दें, उसे किसी के द्वारा रोका जाना संभव ही कब है। उसी दिन रात में रणछोड़ जी ने बलदेव दास जी को स्वप्न में आज्ञा की, दिल्ली के निकट लुक्सर ग्राम में ठाकुर दास मेरा परम भक्त रहता है, उससे जाकर दीक्षा लो और जिस रीति से उपदेश करे उस रीति से भजन करो। उधर ठाकुरदास जी को भी उन्होंने इसी प्रकार आज्ञा देकर कहा, मेरा भक्त बलदेव दास तुम्हारे पास आ रहा है, बालक जानकर उसकी उपेक्षा न करना, उसे दीक्षा देकर भजन की रीति बता देना। रणछोड़ जी ने जिसके लिए इतना किया, उसका दिल्ली का मार्ग भी अपने आप प्रशस्त हो जाना था। द्वारिका जी में बालक बलदेव दास की भेंट हुई कुछ चरणदासी संतों से जो दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने प्रेम से उसे ठाकुरदास जी के पास ले चलने का आश्वासन दिया। वो उनके साथ वहां पहुंच गया। उसे देखते ही ठाकुरदास जी ने कहा, आओ वत्स, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था, और उसे हृदय से लगा लिया। मंत्र दीक्षा देकर भजन की रीति का उपदेश किया। बलदेव दास जी उनके पास रहकर उनकी और उनके ठाकुर श्री युगल बिहारी जी की तन मन से सेवा करने लगे। उस अल्प अवस्था में ही उन्होंने ठाकुर सेवा की सारी विधि सीख ली। युगल बिहारी जी की रसोई भी वो स्वयं बनाने लगे। ठाकुरदास जी एक उच्च कोटि के संत थे। उनके संबंध में एक घटना प्रसिद्ध है। एक बार उनके आश्रम में एक अभ्यागत का अचानक देहांत हो गया। पुलिस ने आश्रम वासियों को परेशान करना शुरू किया। उस समय ठाकुरदास जी ने मुर्दे को अपनी खड़ाओं से ठोकर मारते हुए कहा, उठ, ऐसे क्यों पड़ा है? साधुओं को परेशान करने के लिए? वो झट से उठ खड़ा हुआ। तभी से लोग उन्हें एक सिद्ध संत के रूप में जानने लगे। वे मानसी सेवा में 2-2 दिन एक ही आसन पर बैठे रह जाते। उन्हें देह की बिल्कुल सुध न रहती। प्रसाद सेवन करते समय वे कभी रोदन करने लगते, कभी प्रसन्न होने लगते। बलदेव दास जी ये देखकर विस्मय में डूब जाते। जब वे उनसे इसका कारण पूछते
तो वे टाल जाते। एक दिन उन्होंने इसका रहस्य जानने का बहुत हठ किया। तब ठाकुरदास जी ने कहा, जब मैं भजन करता हूँ तब गोपाल जी भी मेरे साथ बैठकर मेरे थाल में से भोजन करने लगते हैं। मैं कभी ये सोचकर रो देता हूँ गोपाल जी मेरा झूठा खाते हैं, कभी ये सोचकर प्रसन्न होता हूँ कि वे मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ठाकुरदास जी बलदेव दास जी को अपने इस प्रकार के अनुभवों की बातें अक्सर बताया करते। बलदेव दास जी पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उनका भक्ति भाव गुरुदेव के सानिध्य में दिन पर दिन बढ़ता गया। वे भी गुरुदेव की तरह मानसिक चिंतन में लीन रहने लगे। कुछ दिन पश्चात ठाकुरदास जी धाम पधार गए। बलदेव दास जी उनके स्थान के महंत हुए। महंताई का भार वे अधिक दिन तक न झेल सके। उसे अपने गुरु भाई श्री ध्यान दास जी पर डाल केवल गुरुदेव की खड़ाऊ लेकर वे भ्रमण के लिए निकल पड़े। 4 धामों की यात्रा की। उसके पश्चात अधिकतर वृंदावन में कालिय देह पर या व्यास घेरे में संत गोविंदास जी के पास रहने लगे। उन्होंने अपने लिए कभी किसी कुटिया का निर्माण नहीं किया। उन दिनों शुक संप्रदाय के दिल्ली गुरुद्वारे के रसिक संत श्री मोहनदास जी, जिनका प्रेम पयोधी नाम का ग्रंथ है, वृंदावन के युगल घाट पर ग्वालियर वाले प्राचीन मंदिर में आकर रहा करते। उनका संग बलदेव दास जी अधिक से अधिक करते और उसमें अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करते। दोनों संत प्रिया प्रियतम की रसमयी बातें करते करते भाव समाधि में डूब जाते। बलदेव दास जी नित्य प्रातः 3 बजे वृंदावन की परिक्रमा को जाया करते। एक दिन परिक्रमा के मार्ग में उन्होंने देखा कि एक जगह बड़ा भंडारा हो रहा है और बहुत से साधु बैठे प्रसाद पा रहे हैं। उन्होंने बलदेव दास जी से भी प्रसाद पाने को कहा। बलदेव दास जी ने कहा, मैं इस समय प्रसाद नहीं पाऊंगा, तो परोसा लेते जाओ। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा। बलदेव दास जी ने परोसा अंगोछे में बांध लिया। कुटिया पर पहुंचकर नित्य नियम निवृत्त हो जब अंगोछा खोला तो ये देखकर वे आश्चर्यचकित हुए कि उसमें अखाद्य भरा है। उन्होंने अंगोछे सहित उसे फेंक दिया और फिर से यमुना स्नान कर अपने आप को पवित्र किया। दूसरे दिन जब वे फिर परिक्रमा को गए तो साधु रूप में उन भूतों की मंडली से फिर उनकी भेंट हुई। वे कौतूहलवश रुककर उनसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी ऐसी गति क्यों हुई? उत्तर में उन्होंने कहा, हम वृंदावन के ही हैं। हमने ठाकुर सेवा के लिए प्राप्त धन और सामग्री का स्वयं उपभोग किया था, इसलिए हमें ये योनि प्राप्त हुई है। वृंदावन में रहने के कारण यमराज का हमारे ऊपर अधिकार नहीं था, वे हमें न ले जा सके, इसलिए धाम में रहकर ही हम भूतेश्वर के शासन में अपने किए का फल भोग रहे हैं। बलदेवदास जी अच्छे संगीतज्ञ थे। वे नित्य तानपुरे पर आवेश में देर तक ठाकुर जी के सामने गान करते थे, श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करते थे और 1000 दानों की तुलसी की माला पर नाम जप करते थे। जप के साथ प्रेम मंजरी के अनुगत्य में मानसिक स्मरण करते थे। ब्रज की लताओं के नीचे बैठकर लीला स्मरण करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी किसी लता के नीचे बैठकर स्मरण करते करते उन्हें सारा दिन बीत जाता था। क्षुधा तृष्णा का भी लोप हो गया था। एक बार वे बरसाने गए हुए थे। वहां बिलासगढ़ के निकट लताओं के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। भजन में इतना आवेश हो गया कि वे लगातार 3 दिन तक उसी स्थान पर बैठे भजन करते रहे। उनकी अयाचक वृत्ति थी। किसी से खाने के लिए कुछ मांगने का प्रश्न ही न था। किसी के यहाँ जाकर उन्हें कुछ दे आने का भी प्रश्न नहीं था, क्योंकि उनका किसी को पता ही नहीं था। उस समय श्री राधा रानी ने पुजारी से स्वप्न में कहा, मेरा अनन्य भक्त बलदेवदास विलासगढ़ के निकट 3 दिन से भूखा पड़ा है, उसे मेरा प्रसाद पहुंचा दो। पुजारी ने तुरंत श्री जी की आज्ञा का पालन किया। बलदेवदास जी ने प्रेमाश्रु विसर्जन करते हुए श्री जी का प्रसाद प्रेम से ग्रहण किया। फिर प्रतिष्ठा के भय से तुरंत उस स्थान को छोड़ वे गहवर वन चले गए। वहां एकांत में रो रोकर श्री जी से कहने लगे, हाय करुणामयी, तुम इस अधम पर इतनी कृपा करती हो, फिर अदृश्य रहकर विरह की वेदना क्यों देती हो? परोक्ष में कृपा कर उत्कंठा का वर्धन करती हो, प्रत्यक्ष में दूर रहकर प्राणों का मर्दन करती हो। कब तक इस तरह प्यास बढ़ाकर बिना बुझाए तड़पाती रहोगी स्वामिनी? इस प्रकार मन ही मन जब वे आक्षेप कर रहे थे, उन्होंने राधा रानी को देखा सखियों सहित वन विहार में फूल चयन करते और उनकी ओर प्यार से दृष्टि फेर कर कहते, मैं दूर कब हूं तुझसे पगली,
तभी से उनकी स्वरूप सिद्धि हो गई और वे सिद्ध देह से मंजरी रूप में राधा कृष्ण की अष्टकालीन सेवा में तल्लीन रहने लगे। बाहरी सेवा पूजा उन्हें कुछ भार स्वरूप लगने लगी। वे किसी योग्य शिष्य की कामना करने लगे जिसे अपने ठाकुर और गुरुदेव की पादुका सौंप सके। उसी समय उन्हें श्री जी की प्रेरणा हुई अलवर के पास बहादुरपुर जाने की, जहां चरणदासी संत श्री डंडौती राम जी का स्थान और उनके बिहारी जी का मंदिर है। वहां श्री शिवदयाल जी नाम के एक नवकिशोर अपनी ननिहाल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। उनकी बिहारी जी के मंदिर में बलदेव दास जी से भेंट हुई। बलदेव दास जी जान गए कि उनके द्वारा भविष्य में चरणदासी संप्रदाय का विशेष उत्कर्ष होगा, इसलिए उन्हें शिष्य बनाकर उन्हीं को अपने ठाकुर और गुरुदेव की पादुका सौंपकर वे निश्चिंत हुए। वही श्री सरस माधुरी शरण जी के नाम से चरणदासी संप्रदाय में एक प्रसिद्ध रसिक संत हो गए हैं। गुरुदेव की पादुका का और अपने सेवित श्री विग्रह को सरस माधुरी जी को सौंप देने के पश्चात अब उनके पास अपने शरीर के सिवा और कुछ न रह गया। सरस माधुरी शरण जी को अपनी इस अलौकिक संपत्ति को सौंप देना इस बात का संकेत था कि वे शरीर को भी वसुंधरा को सौंपकर अपनी लीला संवरण करने जा रहे हैं। तदनुसार संवत 1958 आषाढ़ सुदी नवमी को उन्होंने अपनी लौकिक लीला का संवरण कर राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। व्यास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। जय जय श्री राधे।